साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज सभी भक्त आत्माओं को। सदगुरु नितिन साहेब जी, सदगुरु बैराग साहेब जी, सदगुरु साधु शरण साहेब जी, सदगुरु मदन साहेब जी, सभी साधु संत समाज के सत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अधर में बोलने वाला कौन है, अधर में कौन बोल रहा है, परमात्मा का स्थान कहाँ है। और जैसे सदगुरु नितिन साहब जी बतलाते हैं कि परमात्मा का स्थान अपने निज स्वरूप का ज्ञान अधर में है, अधर से ही प्राप्ति होगी। तो वो अधर कहाँ है? भाइयों, बोलने वाले के विषय में हम आज जानेंगे कि बोलने वाला कौन है। आइए चलते हैं इस भजन माला के द्वारा। भजन है, आइए चलते हैं कि बोली बोले अधर में बुलवा रे, बोली बोले अधर में बुलवा रे, बोली बोले अधर में। साहब कहते हैं कि अधर में बोलने वाला वो बुलवा बोल रहा है, जो बोलने वाला है वो बुलवा बोल रहा है अधर में। उसे हमें जानना है, समझना है, परखना है। इसी के लिए साहब ने इशारा किया कि बोली बोले अधर में बुलवा रे। उसी के विषय में सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। आगे कहते हैं, वाणी में चलते हैं कि वही बुलवा से तीन फूल भय, वही बुलवा से तीन फूल भय, चांद सूरज तारे गनवारे, बोली बोले अधर में बुलवा रे, बोली बोले अधर में। सतगुरु साहब कहते हैं कि उसी फूल से, मतलब उसी बोलने वाले से, जो बोल रहा है अधर में, उसी बोलने वाले से तीन प्रकार के पुष्प हुए, फूल हुए। और वो पुष्प कौन से हैं, फूल कौन कौन से हैं? एक सूरज है, और एक चंद्रमा है, और एक तारे हैं। मतलब ये तीन प्रकार के फूल उसी शब्द से प्रकट हुए, उसी बोलने वाले से प्रकट हुए। फिर आगे सदगुरु साहब कहते हैं कि वही बुलवा से तीन जना भय, वही बुलवा से तीन जना भय, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरे, बोली बोले अधर में बुलवा रे, बोली बोले अधर में। सदगुरु कहते हैं कि उसी बोलने वाले से, जो अधर में बोल रहा है, उसी अधर में बोलने वाले से ही तीन जना पैदा हुए, तीन लोग पैदा हुए। कौन कौन से? वो तीन जन कौन से हैं? सदगुरु कहते हैं कि वो तीन जन ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन जन पैदा हुए, तीन लोग पैदा हुए उसी बोलने वाले से, जो अधर में बोल रहा है। फिर आगे सदगुरु साहब क्या कहते हैं, आगे की वाणी पर चलते हैं कि वही बुलवा से, सदगुरु साहब कहते हैं आगे कि वही बुलवा से तीन लोक भय, वही बुलवा से तीन लोक भय, धरती आकाश पतलवारे, बोली बोले अधर में बुलवा रे, बोली बोले अधर में। साहब ने कहा कि उसी बोलने वाले से, जो अधर में बोल रहा है, सब घट घट में बोल रहा है, उसी अधर में रहने वाले से, यानी कि आत्मा से, उसी बोलने वाले से तीन लोक भी हुए। तीन लोक, वो कौन कौन से लोग? धरती लोक,
आकाश लोक और पाताल लोक। सतगुरु साहब कहते हैं कि उसी बोलने वाले से 3 लोक भी हुए। तो भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि आखिर उस बोलने वाले से क्या क्या होता है। उसी बोलने वाले से जो अधर्म में बोल रहा है, मित्रों हमें समझना चाहिए और उसको समझ करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए, अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर आगे चलते हैं साहब की वाणी में, साहब क्या कहते हैं। और अब आगे वाणी में साहब कहते हैं क्या कि उस बोलने वाले के विषय की आखिर हम सभी भक्त आत्माओं को और सभी जीव जंतुओं को कह रहे हैं कि कहीं कबीर जो बुलवा चीने, कहीं कबीर जो बुलवा चीने, और फिर न परे भव जलवारे, बोली बोले अधर में बुलवारे, बोली बोले अधर में। साहब कहते हैं कि जो अधर में बोल रहा है उसे चिन्हो भाई, हे संतों हे भक्तों, चिन्हो उसे। सदगुरु साहब कहते हैं कि जो बुलवा चिन्हे, जो बुलवा चिन्हे, वो फिर इस भाव सागर में, इस भाव बंधन में, इस आवागमन में, इन शरीरों के बार बार मरने और पैदा होने के चक्करों में नहीं पड़ता। इसलिए हे भाइयों, हे मित्रों, अपने जीवन को बर्बाद न करते हुए एक सच्चे भेदी गुरु की शरण ले करके अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने मानुष्य तन को सफल बनाओ। जिस हेतु ये मानुष्य तन मिला है उसे बर्बाद न करो, उसको उसी कार्य पे लगाओ, क्योंकि ये मनुष्य तन बड़ी मुश्किल के साथ मिलता है, जिसे देवी देवता सभी लोग तरसते हैं इस तन को पाने के लिए। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम बस यही बताना चाहते हैं कि बोलने वाला अधर में कौन है। ये आत्मा है, आत्मा परमात्मा। भाइयों, इसी परमात्मा को, सार शब्द को, निज नाम को, जड़ी को अनेक प्रकार से साहब ने नाम दिया है और अपने निज स्वरूप कई प्रकार से नाम दिया है। तो इसी को चिन्हना है, इसी को पहचानना है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जो बुलवा चिन्हे फिर उसको भवसागर में, इस आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए और समय के पहले चेत करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी सभी वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और देखें, समझें, परखें, जो सही हो सार सार को कह लो और जो आसार है उसे निकाल कर बाहर फेंक दो, जिससे आपको और हमें सबको तसल्ली होगी कि आखिर हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद कुछ कामयाब हो रहा है। भाइयों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और जो असमझ लगी हो तो फिर से वीडियो में समझ सकते हैं, और जो गलती हो उसके लिए आप सभी से हम क्षमा प्रार्थी हैं। साहेब बंदगी सतनाम, साहेब बंदगी सतनाम।